हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 270 पर जो इलस्ट्रेशन दिया है डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक को लेकर वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना सीखेंगे। अब आपका जो जर्नल एंट्रीज को लेकर जो डाउट है, कन्फ्यूजन रहता है, वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज को स्ट्रांगली किया नहीं है, इसीलिए आप लोगों को काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं उसको लेकर। अब पूरा 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक तो मैं आपके सामने है ना एक्सप्लेनेशन नहीं रख सकती एक साथ, राइट। आपको शॉर्ट में चाहिए और मैं शॉर्ट में देती हूँ तो आपको फिर भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं। तो हम इसी को लेकर हम धीरे धीरे जब ये वाला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंड इसके बाद जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर करेंगे तो आप लोग जर्नल एंट्रीज को लेकर भी स्ट्रांग हो जाएगा आपका नॉलेज। तो यहाँ पर अजिंक्य ओव्स ₹45,000 टू अश्विन, मतलब अजिंक्य ने है ना अश्विन से उधार का 45,000 रुपीज़ लिया। मतलब वो 45,000 का उसने एक तरीके से बोलते तो एक तरीके से उसने लोन जैसे ही ले लिया ऑन 12 जुलाई। तो फिर है ना 12 जुलाई को अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक। अश्विन को है ना क्रॉस चेक रिसीव हुआ 15,000 रुपये का, उसको क्रॉस चेक रिसीव हो गया। और बाकी का बैलेंस का है ना, बैलेंस जो बचा 30,000, क्योंकि 45,000 में से 15,000 तो उसने क्रॉस चेक दे दिया, मतलब अश्विन के नाम का उसने चेक दे दिया, भाई तुम 15,000 का तो चेक ले लो। एंड बाकी का फॉर द बैलेंस मतलब बाकी का अमाउंट, तो बाकी का अमाउंट मतलब 45,000 में से 15,000 माइनस करने पे जो 30,000 है, ये 45,000 में से ही है। वो अजिंक्य ने क्या किया, एक्सेप्ट किया अ बिल फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई गुड्स सेल करने पे या कोई सर्विसेज देने पे ही है ना, मतलब यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार होता है। अगर उधार में पैसा लिया होता है तो उसके लिए भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार होता है, क्योंकि ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये उस केस में भी मतलब तैयार होता है। तो यहाँ पर 3 महीने का बिल का उसने एक्सेप्टेंस के लिए बोला। तो अश्विन गॉट द बिल, अश्विन को बिल मिल गया, तो अश्विन ने क्या किया, अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। कि अजिंक्य को उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस भेजी, एक्सेप्ट करने के लिए भेजा। किसने, अश्विन ने। अश्विन बिल का ड्राफ्ट तैयार करेगा, 30,000 के बिल का ड्राफ्ट तैयार करेगा और अजिंक्य को भेजा, और अजिंक्य ने एक्सेप्ट किया बिल फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का, मतलब 3 महीने बाद अजिंक्य 30,000 रुपये जो है अश्विन का वो भी दे देगा। तो अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक। अश्विन को किसी कारण से पैसे की जरूरत होगी, सेम डे वो उसने क्या किया, वो गया अपने बैंक के पास और बैंक को बोला भाई मुझे ये ना बिल डिस्काउंट करके दे दो। तो बिल ने ना 15% का डिस्काउंट, मतलब 15% काट कर दिया। डिस्काउंट मतलब बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक, इसका मतलब बैंक है ना डिस्काउंट 15% का अमाउंट कट करेगी, 30,000 में से 15% कट करेगी और बाकी का अमाउंट है ना अश्विन को दे देगी। तो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य। तो यहाँ पर हम अश्विन है ना ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर की बुक में भी हम जर्नल एंट्रीज बताएंगे, एंड अजिंक्य ड्रॉई है तो ड्रॉई की बुक में भी हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज हम बताएंगे। तो कौन कौन से केसेस, यहाँ पे 3 केस दिए। मान लीजिए बिल ऑनर्ड हो जाता है ड्यू डेट पे, तो फिर क्या जर्नल एंट्रीज होगी, जर्नल एंट्री होगी। अगर वो सेम बिल है ना, कौन सा 30,000 वाला बिल, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्यू डेट पे, मतलब 3 महीने बाद वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी। या ये बिल है वो डिसऑनर्ड हो जाता है ड्यू डेट पे एंड उस पर नोटिंग चार्जेस भी पे किया जाता है, बैंक उस पर नोटिंग चार्जेस भी पे करती है। नोटरी पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं तो नोटरी पब्लिक उनसे 300 रुपीज बैंक से है ना नोटिंग चार्जेस लेती है। तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी अश्विन एंड अजिंक्य की बुक में। तो ये सारा हम है ना डिटेल में सीखने वाले हैं। आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर इनमें से कोई भी एक कंडीशन कि भाई ऑनर्ड हो गया बिल तो जर्नल एंट्रीज प्रेजेंट करो, तो किसी भी वे में आपको आ सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के जैसा सम आया तो फिर मतलब आप लोगों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपको लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो लेट्स स्टार्ट विद द। से पहले 2019 की डेट पर हम जो जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री बनेगी जो बिल रिसीवेबल की, यहाँ पे ये जो अश्विन है वो ड्रॉवर है, तो आपको लिख लेना है कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉई है, तो उससे आपको है ना कॉन्सेप्ट्स लिखने में भी इजी हो जाएगा।
आपको कंफर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो अश्विन है ये ड्रॉवर है। ड्रॉवर मतलब हम इसे सेलर करके भी बोलते हैं। यहाँ पे तो उधारी का खेल है कि अजिंक्य ने उधार लिया पैसा, तो ये ड्रॉई हुआ। इसने पैसा लिया है तो ड्रॉई है, अजिंक्य ने लिया है। तो यहाँ पर उधार वाला केस है कि कैश उधार लिया है, तो उसके लिए बिल यहाँ पे तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे अश्विन 12 जुलाई को 2019 12 जुलाई को अश्विन है, उसको 15,000 तो रिसीव हो गया चेक 15,000 का। 45,000 उसने उधार दिया था, किसको? अश्विन ने अजिंक्य को उधार दिया था। तो उसमें से 15,000 का तो चेक मिल गया। तो चेक क्या होता है? चेक हुआ एसेट हुआ। ये किसके लिए एसेट हो गया? ये एसेट हो गया अश्विन के लिए। तो जैसे हमने पढ़े थे, मैंने इसका वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड किया है। मॉडर्न मेथड के हिसाब से एसेट इंक्रीज होता है तो हमको उसे डेबिट करना होता है, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, राइट। किसका? अश्विन का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और फिर ये तो 15,000 का बैंक में चेक डिपॉजिट कर देने वाला है, उसका बैंक खाता, उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है ना, बिल तैयार किया अश्विन ने और अजिंक्य को भेजा, और अजिंक्य ने एक्सेप्ट करके दिया 30,000 का, क्योंकि 30,000 रिमेनिंग अमाउंट था तो उसका बिल। तो यहाँ पे हम बिल्स रिसीवेबल, ऑलवेज आपको याद रखना है कि ड्रॉवर की बुक में मतलब सेलर की बुक में ऑलवेज एंड ऑलवेज बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज होगा। जो टर्म यूज होता है वो रिसीवेबल टर्म यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर ये रिसीव करने वाला है अमाउंट फ्यूचर में। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल रिसीवेबल क्या होता है, फिर से है ना, बिल रिसीवेबल एसेट होता है। तो एसेट में इंक्रीज होता है, जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हमें डेबिट करना होता है, इसलिए हम बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। बिल रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे। और अमाउंट कितना? तो 30,000 का अमाउंट। और हु इज अ गिवर? गिवर को हमें मतलब यहाँ पे हमको गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। हु इज अ गिवर? यहाँ पे गिवर है, कौन है? जो अजिंक्य है वो कौन है? वो अजिंक्य गिवर है। तो यहाँ पर हमको अजिंक्य का अजिंक्य करके हमें उसका नेम रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये देने वाला है अजिंक्य से रिसीव होने वाला है। ऑलरेडी बैंक मतलब उसको चेक तो रिसीव हो गया 15,000 का, प्लस ये 30,000 भी फ्यूचर में रिसीव होने वाला है। देने वाला कौन है? गिवर कौन है? तो अजिंक्य है। तो हमको इसे क्रेडिट करना है, क्योंकि ये अजिंक्य की लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो 45,000 हम रिकॉर्ड करेंगे टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसका हमको नरेशन लिखना होगा। तो नरेशन में लिखेंगे बिंग चेक रिसीव्ड, बिंग चेक तो रिसीव हो गया, चेक रिसीव्ड। ये सब हम ड्रॉवर की बुक में याद रखो, ऑलवेज आपको बिल से रिसीवेबल करके ही रिकॉर्ड करना है। एंड फॉर बैलेंस बिल, बचे हुए बिल के लिए, फॉर बैलेंस अमाउंट के लिए, मतलब बिल ड्रॉ हुआ, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ड्राफ्ट हुआ और उसे एक्सेप्टेंस मिल गई अजिंक्य की, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इस तरीके से। तो जब भी है ना ड्रॉवर अपनी बुक में नाम लिखेगा ड्रॉई का, वो ऑलवेज ड्रॉई का नाम लिखेगा। यहाँ पे अजिंक्य कौन है? तो ड्रॉई है। तो आपको जरा यहाँ नॉलेज के लिए आपके लिए मैं पेंसिल से लिख देती हूँ ड्रॉई, तो ये ड्रॉई है। तो ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई का नाम आता है, एंड जब भी नाम लिखने की जरूरत पड़ती है ड्रॉई की बुक में तो हम ड्रॉवर का नाम लिखते हैं उसके जर्नल एंट्रीज में। फिर यहाँ पे अजिंक्य की बुक में इसी को लेकर क्या जर्नल एंट्री फ्रेम होगी? तो आप एक तरह अजिंक्य की बुक में हम बिल्स पेएबल करके रिकॉर्ड करने वाले हैं, मतलब उसकी लायबिलिटीज इंक्रीज होने वाली है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है जर्नल एंट्रीज को लेके। मैं लिंक में भी इसके जो डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक पेस्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर
डेट में मैं लिख देती हूँ 2019 12 जुलाई को। हु इज़ अभी अजिंक्य है ना अपने बुक में रिकॉर्ड करने वाला है भाई, है ना। हु इज़ अ रिसीवर, रिसीवर का नाम लिखेगा, मतलब ड्रॉवर का नाम। तो ड्रॉवर का नाम वो डेबिट में लिखेगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो ये अपनी बुक में लिखेगा डेबिट द रिसीवर। तो अश्विन्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीव करने वाला है। तो कितने अमाउंट का, तो 45,000 का। टू, इसका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। अजिंक्य ने क्या दिया है, चेक दिया है, तो इसका बैंक बैलेंस डिक्रीज होने वाला है। और बैंक बैलेंस क्या होता है, किसी भी बंदे का बैंक बैलेंस उसके लिए एसेट होता है। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे क्रेडिट में लिखना है। तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे हम, 15,000 क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे 15,000। और टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अजिंक्य के लिए बिल्स पेबल, ड्रॉई की बुक में ऑलवेज बिल्स पेबल वर्ड यूज होता है। तो अजिंक्य के लिए बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो हम इधर लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहां पर 30,000। और इसके नरेशन में हमको क्या लिखना होगा, बिंग partly payment made by check, made by check and एक्सेप्टेड। अजिंक्य ने एक्सेप्ट किया है तो वो लिखेगा अपनी बुक में एक्सेप्टेड। ये बिल्स पेबल उसे है, उसके लिए बिल्स पेबल है, लेकिन उसे उसको साइन करके दिया ना, एक्सेप्टेड अ बिल फॉर बैलेंस अमाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब हमें जाना है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से हम जाएंगे कि अश्विन ने क्या किया, सेम डे, सेम दिन के लिए, सेम डे को उसने ना बिल डिस्काउंट करके ले लिया बैंक से। किसने, अश्विन ने। अश्विन को पैसे की जरूरत पड़ गई, वो अपनी बैंक के पास पहुंच गया, जिसमें उसके बैंक का, उसका जिस बैंक में उसका खाता है वो वहां पहुंच गया और बोला कि भाई मेरा है ना बिल डिस्काउंट करके दे दो। तो यहाँ पर सेम डेट है तो हम लिखेंगे यहाँ पर जुलाई 12 जुलाई की बात है, बैंक के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर हमें बैंक, इसका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, किसका, अश्विन का, क्योंकि वो बैंक को जाके अपना बिल बेच देगा। ये जो बिल रिसीवेबल है ना, ये इसके हाथ से चला जाने वाला है। 30,000 का बिल रिसीवेबल इसके हाथ से चला जाने वाला है, अश्विन के हाथ से। और उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होना मतलब उसका एसेट इंक्रीज होना। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर अमाउंट है ना 30,000 ही आएगा, हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा, मतलब इसके 30,000 में से है ना बैंक कुछ पैसा कट करके देगी, अमाउंट कट करके देने वाली है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हुआ एक तरीके से, इसने हाँ हामी भर ली, इसने अलाउड कर दिया, ठीक है भाई डिस्काउंट काट के दे दे, चलेगा कोई बात नहीं भाई, लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी है, तो मेरा बिल को आप रखो, ड्यू डेट आएगी, जब बिल की डेट आएगी तो आप अजिंक्य से कलेक्ट कर लेना भाई। तो ऐसे बैंक के पास जाके अपना बिल डिस्काउंट करके लेता है। टू बिल्स रिसीवेबल, इसके हाथ से बिल चला जाएगा। ये बिल रिसीवेबल इसके लिए एसेट था, बिल रिसीवेबल अश्विन के लिए एसेट था, राइट। तो इसके हाथ से जब एसेट जा रहा है, इसका एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट जा रहा है इसके हाथ से, तो उसे हमको क्रेडिट करना है। तो बिल्स रिसीवेबल, जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो हमें उसे क्रेडिट करना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। 30,000 का बिल है। अब इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, हमको इसके 30,000 पे हमें 15% का डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा, और वो भी कितने मंथ्स के लिए, सेम डेट को, जुलाई 12 का बिल है और जुलाई 12 को ही है ना, सेम डेट को है ना बिल डिस्काउंट करके लिया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वर्किंग नोट बता देती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आपको वर्किंग नोट करनी है। यहाँ पे तो वर्किंग नोट में हम लिखेंगे वर्किंग नोट डिस्काउंटेड बिल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है।
तो बिल अमाउंट कितना है, बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो यहाँ पे तो पूरे के पूरे 3 महीने अनएक्सपायर्ड है, 3 महीने का बिल है। बिल कितने महीने का, 3 महीने का, और सेम डे को बिल है ना डिस्काउंट करके लिया है, तो मतलब पूरे के पूरे 3 महीने अनएक्सपायर्ड है। तो यहाँ पर हम बिल का अमाउंट है वो 30,000 का बिल, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट 15/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/12 करना होगा हमको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros हम कर देंगे, और उसके बाद में 3 1 जा 3 और 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा, 3 4 जा 12 होने वाला है। और अब आप क्या करेंगे, या तो पूरा का पूरा आप है ना इसको 15 मल्टीप्लाई बाय आप 300 कर लो, तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो ये 300 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 15 3 जा कितना होता है 45, और ये 2 zeros एज इट इज लिख दोगे तो 4500 अपॉन आप 4 करोगे। इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 4 1 जा 4, वापस 4 1 जा 4, 1 इज लेफ्ट, 4 2 जा 8, फिर 2 लेफ्ट, 4 5 जा 25, तो 1125 क्या आ जाएगा 1125। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट अमाउंट है वो 1125 है, डिस्काउंट का जो अमाउंट है 1125। अब आपको क्या करना है, यहीं पे साइड में वर्किंग नोट में यहाँ पे 4500 माइनस नॉट 4500, 30,000 माइनस, क्योंकि बिल अमाउंट में से आपको डिस्काउंट माइनस करना है ना, तो 30,000 माइनस आपको 1125 ये डिस्काउंट का अमाउंट, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा वो किसको मिलने वाला है, वो अजिंक्य को मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, नेबर के पास जाते जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया 9 9 9 और ये हो गया 10। तो अब आप माइनस करोगे तो 10 - 5 कितना होता है 5, 9 - 2 कितना होता है 7, एंड 9 - 1 कितना होता है 8, एंड 9 - 1 कितना होता है 8 और 2, तो 28,875। तो ये हो गया, ये है ना अमाउंट है ना अश्विन को रिसीव हो जाएगा, मतलब उसके बैंक बैलेंस में, बैंक अकाउंट में डाल देगी, बैंक उसको क्रेडिट कर देगी, उसके बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देगी 28,875, और डिस्काउंट कितने का काटेगी 1125 का। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 28,875 एंड 1125 का डिस्काउंट, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, नरेशन हमको लिखना होगा, तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बिंग, ये किसका बिल था अजिंक्य का, तो हम लिख देंगे कि अजिंक्यास, हम कहीं नहीं नई लैंग्वेज कहीं से नहीं ला रहे हैं, हमको सम में ही मिल रहा है। अजिंक्यास एक्सेप्टेंस, अजिंक्य ने जो बिल एक्सेप्ट किया था मतलब एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटेड हमने डिस्काउंट करके लिया, मतलब अश्विन ने डिस्काउंट करके लिया, डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब अभी इसका असर, ये अश्विन की मर्जी है, 3 महीने पहले ही, मतलब 3 महीने का बिल दिया था, एक्सेप्ट कर बिल रिसीवेबल दिया था अजिंक्य ने अश्विन को। अब अजिंक्य तो 3 महीने बाद ही पैसा देने वाला है, लेकिन जरूरत पड़ गई अश्विन को, तो अश्विन पहुंच गया अपनी बैंक के पास और डिस्काउंट करके ले लिया। तो इससे अजिंक्य को कोई मतलब है क्या, अजिंक्य को कोई लेना देना नहीं, अजिंक्य को इससे कोई भी मतलब नहीं है, अजिंक्य को इससे कोई भी मतलब नहीं है। अजिंक्य बोलेगा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से, ये जो डिस्काउंट करके लिया है, इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं आने वाली है, यहाँ पर नो एंट्री, इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर नो एंट्री रहने वाली है। आप एक काम करना, पेंसिल से एंट्री नंबर डालें, ये फर्स्ट एंट्री हुई, ये सेकंड एंट्री हुई, यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्री हुई, ये सेकंड स्टेटमेंट की एंट्री, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाली है। तो इससे आपको ये जरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें इसको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आने वाली है। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड एंट्री पे। अब हम आएंगे केसेस के ऊपर जहां पर है ना बिल ऑनर्ड और की बात हो रही है, बिल ऑनर्ड की बात हो रही है। तो
ये जो ए वाला पार्ट है जहां पर बिल ऑनर्ड हो रहा है, अक्टूबर कब होगा बिल ऑनर्ड, तो 3 महीने बाद। तो अब इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो इसकी वर्किंग नोट, बिल कितने महीने का, 3 महीने का। कौन सी तारीख को बिल को एक्सेप्टेंस मिली, तो 12 जुलाई। तो 12 जुलाई से लेके आप 12 अगस्त तक आपका 1 महीना कंप्लीट होता है, 1 मंथ कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे मंथ हम टोटल नंबर ऑफ मंथ, तो 1 महीना कंप्लीट होता है। डेट हमको चाहिए इसलिए फिर 12 अगस्त से ही आप काउंटिंग चालू कर दो। 12 अगस्त से लेकर और 12 सितंबर तक आपका एक और महीना हो जाता है, तो 2 महीने हो गए। फिर 12 सितंबर से लेकर और 12 अक्टूबर तक एक और महीना हो गया। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 महीने कवर अप हो गए। तो जब 3 महीने कितने तारीख को कवर अप हो रहे हैं, तो 12 अक्टूबर को 3 महीने पूरे हो रहे हैं। 12 अक्टूबर प्लस आपको 3 दिन करना है, तो कितना आएगा 12 अक्टूबर के 3 डेज ग्रेस, ये जो है ना 3 डेज ये ग्रेस पीरियड है। तो 12 अक्टूबर प्लस 3 डेज आप करोगे तो कितना हो जाएगा 15 अक्टूबर, मतलब 3 दिन आगे बढ़ाओगे आप ग्रेस पीरियड के। तो 15 अक्टूबर को आपका बिल है ना वो क्या हो रहा है, ऑनर्ड हो रहा है। उसकी डेट है ना ऑनर्ड होने की। तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे आपका अभी जो सॉल्यूशन आने वाला है वो थर्ड आपका ट्रांजैक्शन है, वो ए ट्रांजैक्शन है। इसमें ए थर्ड कंडीशन जो थर्ड एंट्री है उसमें ए हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो डेट लिखनी है वो 15 अक्टूबर को 3 महीना ग्रेस पीरियड के साथ, तो 15 अक्टूबर, यहाँ पे हम 15 अक्टूबर। तो अब देखिए बिल ऑनर्ड हो गया। ये जो एंट्री है यहाँ पे ऑनर्ड की नो एंट्री आएगी। क्यों नो एंट्री आएगी, क्योंकि इसने बिल डिस्काउंट करके ले लिया। इसके पास अब बिल है ही नहीं, किसके पास, अश्विन के पास अब बिल नहीं है। अब बिल किसके पास है, बैंक के पास है। अब बिल बैंक के पास है और है ना ड्यू डेट के दिन बैंक क्या करेगी, बैंक पहुंच जाएगी 15 अक्टूबर को बैंक पहुंच जाएगी अजिंक्य के पास, और अजिंक्य ने ऑनर्ड कर दिया, मतलब उसने पेमेंट कर दिया। तो अजिंक्य ने क्या किया, एक हाथ से बिल लिया, तो इसके पास बिल्स पेबल, ये अपने पास रिकॉर्ड करेगा भाई बिल्स पेबल डेबिट। तो उसका जो बिल है ना वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक तरीके से उसने पेमेंट कर दिया इसीलिए उसको बिल रिसीव हो गया। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करके लिखेगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज हो रही है। तो जब भी लायबिलिटीज, ये इसके लिए लायबिलिटी होती है ना, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं टू, यहाँ पर वो या तो है ना वो बैंक को रोकड़ा पकड़ा देगा या फिर वो है ना बैंक को चेक दे देगा। तो टू कैश एंड बैंक करके, और कितना अमाउंट, अब यहाँ पे बैंक क्या 28,875 लेने वाली है क्या, क्योंकि बैंक ने 28,875 अश्विन को दिया था, नहीं बैंक वसूल करेगी 30,000। यही बैंक का मुनाफा है कि 3 महीने पहले बैंक ने इतना डिस्काउंट कट करके दिया, तो ये इसका मुनाफा है, इसीलिए इसने 3 महीने तक इसने इंतजार किया है, तो उसका पैसा उसने वसूल किया, राइट। क्योंकि यहां से इसको बढ़ाकर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसको 30,000 ही मिलने वाला है बैंक को। तो यहाँ पर 30,000 बैंक वसूल करेगी, अश्विन से मिल जाएगा, बिल ऑनर्ड हो गया है। तो यहाँ पे 30,000, और फिर यहाँ पे जो नरेशन है उसमें लिखा जाएगा बिंग मतलब अजिंक्य अपनी बुक में लिख रहा है आर एक्सेप्टेंस, जो मैंने एक्सेप्टेंस की थी वो ऑनर्ड हो गया, एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, ये ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो गई है, इस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद में मान लीजिए बिल ऑनर्ड नहीं होता है, ये वाली तो एक कंडीशन थी, थर्ड एंट्री में हमने एक कंडीशन को लेके बात की। अब मान लीजिए बिल ऑनर्ड नहीं होता है, बिल डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो बिल डिसऑनर्ड होने के केस में, डिसऑनर्ड का भी पता कब चलता है, 15 अक्टूबर को ही पता चला। यहाँ पे नो एंट्री है, ये वाली जो फर्स्ट हमारी ऑनर्ड वाली नो एंट्री आएगी यहाँ पे, क्योंकि बैंक के पास बिल था, बैंक ने वसूली कर ली, काम खत्म हो गया, अश्विन को कोई मतलब नहीं। अश्विन को कब मतलब होता है, जब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो अब बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, बिल डिसऑनर्ड हुआ 15 अक्टूबर को, तो अश्विन को क्या करना पड़ा,
अश्विन को बैंक को पैसा देना पड़ा। बैंक पहुंची अश्विन के पास में। डिसऑनर्ड के केस में बैंक बोलेगा भाई तुम्हारी पार्टी, अजिंक्य तुम्हारी पार्टी है, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं, तुम जानो और अजिंक्य जाने, मुझे तो मेरा 30,000 रुपया दे दो। आपने बोला था 3 महीने बाद अजिंक्य से क्या करो, कलेक्ट करो, लेकिन अजिंक्य ने तो वो पैसा नहीं दिया, मना कर दिया। तो अब ये जो अश्विन है वो क्या करेगा, अजिंक्य के खाते में लिखेगा। यहाँ पर वो अजिंक्य के खाते में लिख लेगा, उसका नाम लिख लेगा। तो यहाँ पे वो लिखेगा अजिंक्यास, क्योंकि ये है ना पेमेंट है ना अजिंक्य को करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड करेगा। ये एक तरीके से कैंसलेशन की एंट्री हो गई। मैं अगर आपको इसको एज अ कैंसलेशन एंट्री आपको मैं सिखाऊं तो ये कैंसलेशन की एंट्री होती है। इसका भी मैं डिटेल आपको यहाँ पर कैंसलेशन की एंट्री कैसे होती है वो डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ। तो उसके लिए मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, इसे बोला जाता है। आप इसको जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा, आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो। वर्किंग नोट नंबर ये हमारा, ये वर्किंग नोट डिस्काउंट कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट नंबर 1 था। डेट को कैलकुलेट किया वर्किंग नोट नंबर 3 एंड वर्किंग नोट 2। अभी वर्किंग नोट नंबर 3 हम कैंसलेशन, कैंसल हो गया ना बिल, डिसऑनर, कैंसलेशन ऑफ बिल। ये डिसऑनर्ड की कैंसल टाइम पे इस तरीके से हमको एंट्री कैंसलेशन की तैयार करनी होती है। तो डिसऑनर्ड एट द टाइम ऑफ डिसऑनर्ड बिल की कैंसलेशन वाली एंट्री। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो आपकी ये जो एंट्री है आपने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड की थी, बिल्स रिसीवेबल टू अजिंक्य। तो ये जो पहली एंट्री है वो लिखेंगे आप, बिल्स रिसीवेबल टू। तो आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो BR अकाउंट, कितने का, 30,000 का, टू अजिंक्य 30,000, ठीक है। और इसी से रिलेटेड दूसरी एंट्री ये कि ये सेम बिल है ना, किसने, अश्विन ने ये सेम बिल क्या किया, बैंक के साथ डिस्काउंट किया था। तो यहाँ पर ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाली मतलब हम एंट्री ले रहे हैं, उठा रहे हैं यहाँ से 28,875 की है ना, हाँ 28,875 एंड डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट 1175 TO2 बिल्स रिसीवेबल। ये बिल इसको दे चुका था राइट, तो 2 बिल्स रिसीवेबल करके हमने लिखा 30,000 का। अब हम कैंसिल करेंगे, मतलब अब आप देखो क्या करोगे, कैंसलेशन कैसे होगा, ये BR एंड ये BR अपोजिट में, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो है ना एंट्री, इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है, एंट्री को रिवर्स द एंट्री। आपको इस एंट्री को, ये जो बचा हुआ पार्ट है, कौन सा पार्ट बचा है, टू अजिंक्य एंड बैंक एंड डिस्काउंट, यहाँ पे आपको इग्नोर द डिस्काउंट को आपको इग्नोर करना है। इसका यही मेथड है बच्चा, आपको कहीं पे दिया नहीं है ये, लेकिन इसका यही मेथड आपको समझने के लिए कि इग्नोर द डिस्काउंट। यहाँ पे अब आप इग्नोर करोगे डिस्काउंट को, मतलब आपका जो बिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर द डिस्काउंट, आपका बिल अमाउंट ही आप कंसिडर करोगे। तो अब आप अमाउंट कितना कंसिडर करोगे, 30,000 का। तो अजिंक्य क्रेडिट में लिखा हुआ है तो उसको हम करेंगे डेबिट, अजिंक्यास अकाउंट डेबिट। ये कैंसलेशन की डिसऑनर्ड की एंट्री होती है। 2 हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां से है ना बैलेंस है ना, ये जो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, किसका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, किसका, अश्विन का। अश्विन से बैंक है ना वसूली कर लेने वाली है 30,000, वापस 30,000 ही लेगी। अब ऐसा नहीं है कि बैंक ने 28,875 दिया था तो अश्विन बोलेगा मैं तो 28,875 दूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसने तो भाई 3 महीने पहले बैंक के पास वो गया था, अश्विन गया था, भाई मेरे को एडवांस में पैसा चाहिए, 3 महीने बाद है ना अजिंक्य से कलेक्ट कर लेना। तो अजिंक्य से 3 महीने बाद बैंक 30,000 ही कलेक्ट करने वाली थी। तो वो जब अजिंक्य ने नहीं दिया तो बैंक को है ना अश्विन पैसा देगा 30,000 अमाउंट देगा, और
अपने बुक में वो रिकॉर्ड कर लेगा डेटर्स करके। ये जो उसका एक तरीके से अजिंक्य उसका डेटर हुआ, अजिंक्य यहाँ पे मैं आपको डेटर लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें ना ड्रॉई होता है ना, वो डेटर भी होता है। ड्रॉई क्या होता है? डेटर होता है। ड्रॉई क्या होता है? डेटर। यहाँ पे देखिए डेटर, ये डेटर वर्ड आप जरूर लिखिए तो आपको दिमाग में रहेगा। और ड्रॉवर होता है वो क्रेडिटर होता है। ड्रॉवर क्या होता है? क्रेडिटर होता है, सेलर होता है। मुझे पता है थोड़ा डीप जा रहा है, लेकिन डीप जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये अजिंक्य कौन है? अजिंक्य इज डेटर। अजिंक्य इज डेटर, ये डेटर हो गया एक तरीके से। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेटर मतलब, डेटर का मतलब होता है एसेट। तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हमको उसे डेबिट करना होता है, इसीलिए हम अजिंक्य को क्या किए हैं? डेबिट किए हैं। और जब एसेट डिक्रीज होता है मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे ये बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से कैंसलेशन की एंट्री आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक में आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए आप उसको डेबिट कर रहे हो, तो मतलब अजिंक्य के अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, क्योंकि इससे तो ये वसूली करने ही है हमको, तो मिलने ही वाला है अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अजिंक्यास अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट। सॉरी, यहाँ पे डेबिट नहीं लिखना है। $30,000 नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग अजिंक्यास। तो जिसकी एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो जाती है, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ज्यादा कैंसिलेशन का बिल और सब तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक, ये बैंक से डिस्काउंट किया गया था इसीलिए हम टू बैंक लिखे हैं। डिस्काउंटेड विथ, नहीं तो हमारा यहाँ पे BR ही आता, बिल्स रिसीवेबल ही लिखती अगर डिस्काउंट नहीं किया होता तो। विथ बैंक डिसऑनर्ड। ठीक है, ये आपका कौन सा एंट्री है? एंट्री नंबर 4 है। एंट्री नंबर 4, और ये वैसे बी पार्ट है आपका। तो यहाँ पर भी बी पार्ट की एंट्री यहाँ पर भी आएगी। किसके? अजिंक्य की बुक में भी अजिंक्य को रिकॉर्ड करना होगा। तो कितने तारीख को? 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को अजिंक्य भी से रिकॉर्ड करेगा। तो 4th एंट्री है जो बी पार्ट को लिख रहा है। तो इसकी बुक में क्या करना है आपको? यहाँ पर आपका ये जो एंट्री, पहली एंट्री है उसको रिवर्स करना है हमको। अश्विन्स टू बिल्स पेबल था ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अश्विन कर देना है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हमें यहाँ पे अश्विन कर देना है, क्योंकि ये इसका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसकी जो बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी उसकी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, इसीलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। बिल्स पेबल क्या होता है? ये हम लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं। तो ये लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक तरीके से कैंसिल हो रही है, इसीलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेंगे हम टू, और उसका क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है। अश्विन कौन है उसके लिए? अश्विन उसके लिए क्रेडिटर है, तो उसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अश्विन, और जब भी है ना लायबिलिटीज इंक्रीज होती है मतलब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट लिखना होता है। तो यहाँ पे हम अश्विन, इसके लिए आप है ना मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आप लोगों को है ना इजी ट्रिक टू फ्रेम जर्नल एंट्री, इसके दो वीडियो मैंने डाले हैं। एक तो सेकंड वीडियो में तो मैंने 2-3 जर्नल एंट्री करके बताया है, और जो फर्स्ट वीडियो है ट्रिक्स वाला उसमें मैंने क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। टोटल 10 आइटम्स है जिसमें 5 आइटम है ना आपके एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लेके हैं, एंड अदर 5 है वो लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर एंड इनकम एंड गेन को लेकर है, तो उसको जरूर देखिएगा आप। तो यहाँ पे बिल्स पेबल टू अश्विन 30,000 नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गया।
मतलब अमाउंट नहीं दिया, बिल का पेमेंट नहीं किया। इसके बाद में जो लास्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर सी, तो वो आपका 5th जर्नल एंट्री करके आप रिकॉर्ड करोगे। कंडीशन सी, मान लीजिए बिल डिसऑनर्ड भी हो गया और है ना बिल का है ना बैंक ने ना नोटिंग चार्जेस पे किया, तो उस केस में बैंक है ना जो 300 रुपया एक्स्ट्रा बैंक ने मतलब बैंक की तरफ से खर्चा, बैंक को खर्चा करना पड़ा, तो वो वसूल किससे करेगा बैंक? वो अश्विन से करने वाला है बैंक। तो अश्विन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगा? और अश्विन किससे वसूल करेगा? तो अश्विन है ना जाएगा अजिंक्य की वजह से, भाई तेरी गलती की वजह से 300 रुपया एक्स्ट्रा गया, मतलब 300 रुपया एक्स्ट्रा क्योंकि बैंक ने मेरे से वसूल किया 300 रुपया। तो यहां पर हमको लिखना होगा अजिंक्यास, एंट्री यही आएगी, अजिंक्यास कैपिटल, अजिंक्यास अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट कैपिटल, अजिंक्यास अकाउंट डेबिट, लेकिन इसमें 30,300 हमको लिखना है टू बैंक, क्योंकि यहां पे बैंक्स अकाउंट, बैंक के खाते में है ना, मतलब बैंक को देना पड़ेगा 30,300। कौन देगा? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा अश्विन का, अश्विन देगा बैंक को। तो यहां पर नरेशन में लिखेंगे बिंग अजिंक्यास, तो यहाँ पे डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेटर मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमने इसको डेबिट किया। तो कोई भी तरीके से देखो, आप कैंसिलेशन के हिसाब से सीखते हो तो वैसे, और जनरल फॉर्म में आपको याद रहता है तो वैसे एंट्री बनाना सीखो। अब और कौन सी इजी वे ला सकती है आपकी मिस आप लोगों के लिए? प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे है ना आप दिमाग लगाओ और आपके माइंड में लॉक करो चीजों को। नेगेटिव मत लो कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बी पॉजिटिव। बैंक डिसऑनर्ड मतलब विथ बैंक डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, इसीलिए ये ना टू बैंक में है ना इंक्लूड हो गया 300 रुपया। नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। फिर यहां पे क्या है, अब ये 5वीं एंट्री जो 5th एंट्री के लिए सी पार्ट जो है उसके लिए ये क्या रिकॉर्ड करेगा? इसका जो बिल्स पेबल, मतलब इसका बिल्स पेबल मतलब इसकी लायबिलिटी तो हो गई डिक्रीज, वो तो क्योंकि बैलेंस लायबिलिटीज यहाँ पे एक तरीके से लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, मतलब इसका बिल्स पेबल कैंसिल हो रहा है तो वो डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे 30,000 तो बिल्स पेबल का आ गया, एज वेल एज नोटिंग चार्जेस की वसूली किससे होने वाली है? अजिंक्य से ही होने वाली है। 300 रुपया अजिंक्य को ही पेमेंट करना है, तो अजिंक्य के लिए एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस जब भी है ना इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जब खर्चा बढ़ता है तो उसको हमको डेबिट करना होता है। तो यहां पर हम उसे डेबिट लिखेंगे, जर्नल एंट्री के टाइम पे उसको डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये अपनी बुक में ऑलवेज याद रखो, अजिंक्य अपनी बुक में नोटिंग चार्जेस करके ही रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, चीजों को समझो और कॉन्सेप्ट्स को है ना, इसके जो अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी है, वर्डिंग, उसको समझो। टू अश्विन, इसकी अभी क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, इसकी क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, अश्विन इसका क्रेडिटर है। अश्विन कौन है? क्रेडिटर है। किसके लिए है ये? अजिंक्य के लिए क्रेडिटर है, तो अजिंक्य टू अश्विन, इसकी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्रेडिटर लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं हम, राइट। मतलब इसकी क्रेडिटर्स बढ़ रहा है तो भी हमको क्रेडिट साइड में ही लिखना है। तो अश्विन अकाउंट क्रेडिट कितना? 30,300। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बिंग इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर सीखना। भले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है ना रिड्यूस्ड हो गए हैं, फिर भी डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल लिखना है। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।